यूपी चुनाव के नतीजे आने से पहले तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को बीजेपी के मुकाबले में माना जा रहा था, लेकिन नतीजे इससे बहुत ज्यादा खराब आए। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की हार की मुख्य वजह क्या रही। देखा जाए तो बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान रणनीति में हमेशा सपा कांग्रेस गठबंधन से आगे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बयानों को लपकने के लिए तैयार थे कि ये कहीं तो गलती करें। अखिलेश यादव ने जैसे ही गधा वाला बयान दिया, उसे लपक लिया गया। अखिलेश यादव ने रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में कहा था कि टीवी पर एक गधे का विज्ञापन आता है, मैं सदी के महानायक से अपील करता हूं कि वो गुजरात के गधों का प्रचार न करें। ये बयान अखिलेश की जुबान से निकलने की देरी थी और फिर बीजेपी का पूरा कुनबा इस पर हावी हो गया। आपको याद होगा, हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में, बाद में बगल में है। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? दरअसल अखिलेश यादव का ये बयान बहुत ही मारक था और इशारा पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ था, लेकिन बीजेपी ने इसे बिल्कुल अलग मोड़ दे डाला। अखिलेश के इस बयान का सबसे पहले पीएम मोदी ने ही जवाब दिया। उन्होंने इसे गुजरात की माटी से जोड़ते हुए अपने अंदाज में कहा, गधा अपने मालिक का वफादार होता है। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में बताया कि गधा कितना ही बीमार और भूखा हो, थका हो, लेकिन अगर मालिक उससे काम लेता है तो सब कुछ सहन करते हुए मालिक का दिया काम पूरा करके ही रहता है। यही नहीं, पीएम मोदी ने खुद को इस किरदार से जोड़ते हुए कहा कि 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं, वो मुझसे कितना काम लेते हैं मैं करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, क्योंकि मैं गधे से गर्व के साथ प्रेरणा लेता हूं। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। कम से कम खर्चे वाला होता है। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। 4500 है यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन ने गुजरात के वन्य गधा अभयारण्य के एक विज्ञापन में गधों के बारे में बताया था और लोगों को वहां जाने, घूमने फिरने की अपील की थी। अखिलेश ने इसी विज्ञापन का जिक्र पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधने के लिए किया था।
पीएम मोदी ने अखिलेश के इस बयान को हर चुनावी सभा में उठाया, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकारों को पता था कि ये बयान अखिलेश को भारी पड़ सकता है और चुनावी हवा का रुख मोड़ सकता है। अखिलेश अपने इस बयान पर इस तरह से घिर गए थे कि उन्हें जवाब देते नहीं बन पा रहा था। वो बैकफुट पर थे, इस बयान से पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी को तो मानो इसी का इंतजार था और उसने इसे कैश करने में कोई देरी नहीं की। पीएम मोदी ने अखिलेश के गधा बयान पर राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने तो गधे से प्रेरणा लेकर स्टाम्प टिकट तक जारी कर दिए। उनको भी जरा समझने का प्रयास करते। आपको पता होना चाहिए, जिनको आपने गले लगाया है, उनकी जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जिनके गले लग करके आप लोगों से वोट मांग रहे हो, उस यूपीए सरकार ने 2013 में इसी गधों का पोस्टल स्टैंप निकाला था। यूपीए सरकार ने इन्हीं गुजरात के गधों का डाक टिकट निकाला था, अखिलेश जी, वो गधा कितना होनहार होगा, वो गधा कितना महत्वपूर्ण होगा, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने गुजरात के संबंध गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं से जोड़ते हुए कहा, अखिलेश जी जहां के गधों की बात कर रहे हैं, वो वही जगह है जहां गांधी सरदार पटेल ने जन्म लिया, कृष्ण ने उसे अपनी कर्मभूमि बनाया। उन गधों पे आपको इतनी नफरत है, लेकिन वही गुजरात है जिसने दयानंद सरस्वती को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने महात्मा गांधी को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया था। अरे वही गुजरात है भगवान कृष्ण ने यहां से जाकर के वहां बसना पसंद किया था। और इसलिए अखिलेश जी, ये देश हमारा है, हर कोना हमारा है। ये नफरत का भाव आपको शोभा नहीं देता है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जानकार कहने लगे हैं कि अखिलेश का गधा बयान बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर गया और शुरुआती चरणों के बाद बीजेपी ने इस बयान के साथ साथ गठबंधन नेताओं के दूसरे बयानों पर भी अपना चुनाव प्रचार का फोकस कर दिया, जिससे लोगों में बीजेपी की पकड़ और मजबूत होती चली गई और फिर वो कुछ हद तक वोट में भी तब्दील हो गई। वैसे कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि गधे वाले बयान से गधों को अपने काम में सहायता के लिए पालने वाले वर्ग की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्हें अखिलेश यादव का ये बयान पसंद नहीं आया।